हाँ ये 1.5 घंटा लग गया। आज यहाँ सुन लो भाई, नरवाना की अपने हकों के लिए यहाँ बैठे मेरे किसान तो मेरा वर्ग के मेरे बुजुर्गों, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है कि आज इस अंधी बहरी सरकार में वो किसान तो मेरा वर्ग तो धरती का सीना चीरकर लोगों का पेट भरने का काम करता है, वो 13 महीने तो पहले बॉर्डर पर बैठा रहा दिल्ली पर, और आज तक ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज अपने आप। लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को समझना होगा जो हम नहीं, और चौधरी छोटूराम हमने तो बातें सुनी, देखा तो नहीं उनको। वो ये कह के गया है, ऐ भोले किसान अपने की पहचान कर ले, अपने को पहचान ले। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपने पहचान ही नहीं, सरदारी बैठी है यहाँ पे। मैं सबको राम राम प्रणाम करता हूं। आज मैं यात्रा क्यों निकाल रहा हूं? आज मैं यात्रा नांगल चौधरी से चला, राजस्थान के बॉर्डर से, और यहाँ नरवाना पहुंच गया हूं। के करीब का सफर मैंने तय कर लिया है। मैं वहां से सुनने लगा था बॉर्डर से, वहां तकलीफ थी कि उनकी सरसों को पाड़ा मार गया, सरसों की। फिर आगे न आया दादरी ताइया समस्या, कानूर में मैं जुलाने में आया थोड़ा जल भराव की भयंकर समस्या, हजारों एकड़ जो है वो बिना बुआरे के पड़ी है, उसमें पानी भरा है। आगे गया तो आगे पाछले इधर जल भराव है, इधर पाछले रपिया का रोड़ा है, इधर सुंडी या लाल और यानी आने हैं। आज मैं अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे हल्के में किसी का नुकसान ना हो। अभी भाई जोगेंद्र ने बताया 160-65 किले जल के गेहूं आगे, और उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये कमी किसकी है? ये कमी आपकी है। आप अपने वकील, अपना प्रतिनिधि जो आपकी वकालत करे, जो विधानसभा में पंजा के तान होकर गए, वो अपने लिए तो लड़ रहा है। उसने मंत्री पद नहीं मिला, उसने बड़ा चेयरमैन ही नहीं मिली, उसने मलाई नहीं मिली, वो कभी आपके लिए बोलता सुना आपने विधानसभा में? तो ये कमी किसकी है? ये जो आपको आपकी वोट को लूट लेंगे, जमुना पार का नारा देकर खट्टर भाजपा ने जमुना पार भेजे थे, और आज भी आप उनका स्वागत करते हो। बड़े शर्म की बात है, किससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? किसकी कमी है ये? आज भी मैं नरवाना मऊचाड़ा में देखता हूँ, कल जिसको घुसने नहीं दिया जाता था, जिसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता था, और आज भीड़ की भीड़ देखता हूँ। किसकी कमी है ये? अगर जब तक इन बातों से आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक इन लुटेरों को नहीं समझोगे, जब तक आपका कुछ भला नहीं हो सकता। मैं कड़वी बात कह के जा रहा हूँ आपको, हमें खुद को बदलना होगा, खुद को उतरना होगा। ये भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। धरना देके 13 महीने में क्या दे दिया आपको? पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देख रहा था। हमने दिल्ली की अपनी राजधानी को घेरे रखा, मैं वहीं होता था। क्या मिल गया आपको बताइए? मैं कुछ नहीं मिला, सिवाय एक ढकोसड़े के अलावा कदे राज्य और मारते में मिल गया, कुछ नहीं मिला। और 8-10 महीने से आप बैठे हो, और 4 दिन पहले वो खट्टर मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, वो आपके पड़ोस में आके गया है। आपको देना होता था, यहाँ चल के आता। ये जनता जनार्दन है, ये वोट देती है जब उन प्रतिनिधियों चुनती है, जो वो मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। कहाँ परवाह है इनको आपकी? आप बैठे रहो, कोई परवाह नहीं है। आपको सजग सावधान, आपको जागना होगा। मेरी जन जागृति यात्रा, हम भटके एक दूसरे को देख के, हम खुद एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। हमारे नेता अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं कड़वी बात कह के जा रहा हूँ,
कौन सा नेता मेरे साथ खड़ा हुआ है? मैं नांगल चौधरी से चला था, बताइए आपका कौन सा किसान नेता मेरे साथ खड़ा हुआ है? मैं किसान की बात करता हूँ, युवा की बात करता हूँ, मेरे से बड़ी तो कोई बात नहीं करता होगा। मैंने सबको फोन किए, भाई को भी फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाया। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, हम खुद बटे पड़े हैं, हमारा कुछ वो नहीं रहा, इसलिए हमारा ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इनकी औकात नहीं है राजनीतिक लोगों की। जिस दिन हम इकट्ठे हो गए, आपके दरवाजे पे आके आपके पैर पड़ेंगे, ये वादा करता है आपको बलराज। उसके लिए हमें खुद को बदलना होगा, अपना हक चाहिए और हक सभा में भेजना होगा। ऐसे चोर चुक्कों को नहीं जो मलाई खाने के लिए चंडीगढ़ में पूछ मारते रहे और आपकी कभी जिक्र नहीं करी, जिसकी वोट लेकर वो विधानसभा में पहुंचते हैं। ये कहना चाहता हूं मैं आपको, ये सब कुछ मिलेगा जिस दिन विधानसभा में 50-60 बलराज कुंडू की सोच के आपने अपने बेटों को अपना वकील बनाकर भेज दिया। वादा करता हूं किसी को धरने पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रदेश के अंदर। आज इस प्रदेश में किसान धरने पर बैठा है, मेरा युवा धरने पे, आपके पंजाब से नीचे हमारे बच्चों, मैं जन जागृति यात्रा जो निकाल रहा हूं, वोट मांगने नहीं निकला इस प्रदेश में, आप लोगों के पास वोट मांगने नहीं आया। हमें एक होना होगा, हमें खुद होना होगा। और ये राजघराने बनाते हैं, मैं पूछता हूं आपसे, इनका कोई काम धंधा सुना होता ही? रोड के घरों में थोड़े बढ़ के उनके सामने खड़े हो जाते हो। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू, ये जन जागृति यात्रा इस प्रदेश को जगाने के लिए आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे को जगाने आया हूं। तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, उसकी कभी किसी ने सुध-बुध नहीं ली। आपके अब आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपको जागना होगा, आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। अकेला चला था, आज कारवां बढ़ा है, सबका ज्यादा चढ़ लिया है, लेकिन मेरा फायदा तब है जब तुम जागोगे और तुम इस बात की छोरा कुंडू कहेगा गरीब तो मर रहा है, वो परवाही है आपकी, इनको नकार दो, इनका जूते मारो। अगर अपने आप को और अपने बच्चों को बचाना है, नौकरियां बिल्कुल खत्म कर दी है, कोई सरकारी नौकरी। ये चुनाव आ गया है, एक बार काट देंगे दिखाता ही। पिछला चुनाव हुआ था जब भी काटी थी नौकरी, अरे फिर काट देंगे तो तुम्हारे को बहकाने के लिए, अपने बच्चों को कोई एक दिखावा करने के लिए आपको जागना होगा, आपको सावधान होना होगा। इसलिए निकला है ये बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा निकालने के लिए। और जिस दिन आप जाग गए, आपको धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे जैसे सोच के, बलराज जैसी कुंडू की सोच के 50-60 विधायक 90 हो जाते फिर कहने के, नहीं तो कम से कम 50-60 भेज दियो। उस दिन किसी ने ना युवाओं को धक्के खाने पड़ेंगे और ना मेरे किसान को कहीं धरने पे बैठना पड़ेगा। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए जगाने और सावधान करने आया है बलराज कुंडू। तो मेरी बात समझ में आ जा तो सोच लियो, ना आसान न लौटती आना, एक बार जरूर सोचियो। और मैं मारा कुंडू जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था, गलत कह रहा था। मेरी तड़प, मेरी टीस, मेरे किसान की। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं एक छोटे से जमींदार के घर में 8 किले बांटते मेरे बाबू गांव है, 4 भाई हम 2-2 किले आव हैं। खेत का हर काम कर रखा, हल तो जोड़ नहीं रखा। गांव में पैदा हो रहा हूँ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मंडासा मार के ट्रक लेके काम शुरू कराया था, रात में खुद चलाता था ट्रक को। भगवान ने जब ठीक ठाक दिन दिए, जब निकला था कुछ एक सोच लेके, मेरे तो खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची थी, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं इस राजनीति में आया हूँ कुछ बदलने के लिए, कुछ करने के लिए। और ये राजघरानों की जो लूट है, जिसे मेरा गरीबी है भोला, मेरा हरियाणा वाले गरीबी भोला किसान इनकी बातों में आकर इनकी जय जयकार कर देता है, इनकी दुकान चला रखी है। मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, उस चौधरी छोटूराम ने इन लालाओं की दुकान बंद करी थी, आप लोगों ने फिर वो रजवाड़े खड़े कर दिए। इन तक बच लो। ये हाथ जोड़ के आपको कहने आया है बलराज कुंडू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस किसान कबीरा वर्ग को जिंदा बचाने के लिए ये कहने आया हूँ। और ये बात छोड़ दो, ये कुछ नहीं मिलना इन धरने पड़ने हमें। 10 महीने में तो घर बैठ के उतना जितना होता, इधर दिहाड़ी कर लो, जो फालतू हो जाती। ये अंधी बहरी सरकार को सबक सिखाने के लिए खड़े हो, इनका मूल पालन के लिए तैयार हो जाओ, इनको घर भेजने का काम करो। आज बेरोजगार भारे बच्चे कर दिए इन पार्टी के नेताओं गुलामों, जो अपने गुलामों को टिकट देगा आपके बीच में छोड़ देते हैं और आप उनको वोट देकर वहां भेज देते हो। मैंने विधानसभा में देखा है, वो गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं, सारी एक भी बात नहीं करते। और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं, सिर्फ फोटो अखबार में छपने के लिए।
सारी चिंता के लिए वह कोई चर्चा नहीं होती विधानसभा में। ये देख कर उस 30 प्रदेशवासियों को जगाने, हाथ मांगने और आप लूट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इस हरियाणा प्रदेश में चरम सीमा पर है। इसको बचाना होगा, उसके लिए आपको खड़ा होना होगा और उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन तब होगी जब पढ़े लिखे गरीब किसान मजदूर के घर का पैदा, जो नई सोच का पढ़ा लिखा युवा ऊर्जावान विधानसभा में आपका वकील बन के जाएगा, तब वो व्यवस्था परिवर्तन होगी। यही कहने आया हूं और वादा करता हूं आपकी आवाज को विधानसभा के सत्र में उठाने का काम करेगा आपका ये बेटा। लेकिन अकेला बलराज कुछ नहीं कर पाएगा, मैं फिर कहता हूं। उसके लिए आपको सोचना होगा और इस पूरे प्रदेश को, अपने बेटों को जो पढ़े लिखे ऊर्जावान हो, जो किसान धरती पुत्र और गरीब के बेटे हो, जो उस दर्द को जानते हो, वो जिस दिन वकील बन के पहुंचेंगे उस दिन आपका समाधान होगा। नहीं तो आज इस खातर बैठे हो, देखो दे दिया तो करके दूसरी समस्या हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी। जो एक काम रह गया कि हमारा अगर हम धरना प्रदर्शन करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहा, तो हमें इस व्यवस्था के लिए लड़ना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लड़ना होगा। सबको राम राम। मेरी कोई बात मेरे मुख से गलत निकल गई हो तो आपका बेटा हूँ, आपका अपना हूँ, मुझे माफ करना। लेकिन अंदर आत्मा की टीस एक दर्द था जो मैंने अपने बुजुर्गों के, अपने परिवार के सामने उस बात को रखी है। आप सबका बहुत लिख रखा जिनका मामला मेरा तो कौन लगता जब वोट में वहाँ सबसे बड़ी समस्या एक बार बताऊं, आपने बहुत बड़ा समाज सेवी को रुपये बन रहा था, कोई भी नहीं पाया। मेरी सुनो, वो तुमने ढूंढा वो ढूंढा तो चौटाला के पोते ठीक है, जिस दिन तुम ढूंढ के लाओगे ना उस दिन खराब को नहीं पाओ। एक मिनट, वो चौटाला के पोतान ढूंढेगा, जिस दिन तुम ढूंढोगे ना वो थारी दावड़ा सारा दो का दिखेगा, उन्हें थर्ड बार कौन जाओ है। ये बात कहता हूँ और सोच के देख। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक बलराज कुंडू का हम साथ ही ढेर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे समाज सेवी बन रहा था, उस अंडा जाके भेज दिया, एक के काम उसके लिए मैं 1,51,000 भाई चाचा अपना खाता नंबर भेज देना, 1,51,000 रुपये में भेज दूंगा। मैं याद दे देंगे जी, कोई सी बात मैं बोल गया था, माफी चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। 26 को इसका समापन, राज्यपाल इसका समापन। आपने देखा होगा वहाँ पे भी किस प्रकार का जोश और लोगों के अंदर देश का जो ना आक्रोश दिल्ली बॉर्डर पर बैठा रहा। और ये नरवाणे का किसान 10 महीने, 2 साल जो दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश का, वो यहाँ आके गए हैं और वो यहाँ पे के लिए किसानों की सुध बुध नहीं ली उन्होंने। यहाँ सरपंच बैठे उनके बारे में ऐसी बात से बोल के ले गए। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है और इस नीतियों की वजह से आज पूरा प्रदेश, मैं लगभग 60% हरियाणा का जो है ना क्या कवर कर चुका हूँ अपनी यात्रा का। आज वहाँ नांगल चौधरी राजस्थान बॉर्डर से लेकर यहाँ तक पूरे प्रदेश में तराही मची हुई है। आज प्रदेश का किसान बदहाल है, प्रदेश का युवा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, उसका भविष्य अंधकार में है। आज प्रदेश का खिलाड़ी सड़कों पे है, आज प्रदेश के सरपंच सड़कों पे है, आज प्रदेश का कर्मचारी ऑफिस पेंशन हो या और कई मुद्दों को लेकर सड़कों पे है। आज प्रदेश का बुजुर्ग हताश और निराश और आक्रोशित है, उसकी पेंशन काट दी गई। आज प्रदेश का गरीब आदमी आक्रोशित है, हताश और निराश है। फैमिली आईडी के नाम पर जो इनकम का खेल खेला जा रहा है, उसमें गरीबों के राशन कार्ड काट दिए, उनका बुरा हाल कर रखा है। मिल के आ रहा हूँ उससे, तो भयंकर रूप से जो है सरकार की नाम की चीज ही नहीं है। आज ये सरकार सिर्फ इस प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। आज प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है, लूट और भ्रष्टाचार का तो कोई सीमाएं नहीं है। और आज महंगा उसमें
बेरोजगारी में प्रदेश को नंबर 1 पे ला दिया पूरे देश के अंदर। आज माहौल इतना खराब है, अब व्यवस्था परिवर्तन अपने लिए उनका वकील बनकर, जो मलाई खाने में विश्वास ना रखता हो वो उनके लिए लड़ाई लड़े और उनका वकील बनकर विधानसभा में ऐसी नीतियां पास कराने का काम करे जिससे का प्रदेश का किसान, का मेरा वर्ग, युवा, कर्मचारी, व्यापारी, खिलाड़ी, छोटा वो समृद्ध और विकसित हो। ये ऐसी सोच वाले जो है ना युवाओं को विधानसभा में आना होगा। यही इस जन जागृति यात्रा का मेरा उद्देश्य है और युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी राजनीति के अंदर हो। यार ये हो तो गया, लंच करा